जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा की 26 वर्ष की उम्र में मौत ने पूरे प्रदेश की नींद उड़ा रखी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर अचानक उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन अब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। एफएसएल रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, वे और भी चौंकाने वाली हैं। और जो नाम सामने आ रहा है, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर कैसे प्रेम बाईसा की मौत हुई थी? क्या गला दबाने से मौत हुई, या फिर जहर देकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया? इस सच्चाई को जानने से पहले आपको 28 जनवरी को हुई उस दिल दहला देने वाली घटना को विस्तार से जानना होगा। तभी आप असली सच्चाई जान पाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रेम बाईसा की मौत आखिर कैसे हुई, किन परिस्थितियों में यह घटना हुई, उस दिन क्या क्या हुआ और किस तरह से मामला अचानक गंभीर हो गया। और फिर बताएंगे कि एफएसएल रिपोर्ट में क्या सामने आया और इस पूरी घटना के पीछे असली दोषी कौन है। 28 जनवरी 2026 को जोधपुर के बोरानाडा इलाके में स्थित साधना कुटीर आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा को सुबह से ही जुकाम, गले में दर्द और बुखार की शिकायत थी। उनके पिता और गुरु वीरमनाथ ने अस्पताल ले जाने के बजाय आश्रम में ही इलाज का फैसला किया और कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित को फोन किया, जो पिछले 5 सालों से आश्रम के लोगों का इलाज करता आ रहा था। 28 जनवरी 2026 को लगभग सुबह 11:54 के आसपास वीरमनाथ ने कंपाउंडर देवी सिंह को फोन किया और बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा को जुकाम, गले में दर्द और बुखार है, आकर देख लीजिए। लेकिन उस वक्त कंपाउंडर देवी सिंह बाहर गया हुआ था। उसने कहा कि महाराज जी, मैं लगभग 3 बजे तक आ पाऊंगा। इस दौरान वीरमनाथ ने कंपाउंडर देवी सिंह के आने का इंतजार किया और जब 3 बजे के बाद भी कंपाउंडर देवी सिंह नहीं आया तो वीरमनाथ ने दोबारा शाम 4:45 के आसपास फोन किया। तब जाकर कंपाउंडर देवी सिंह आश्रम पहुंचे। उन्होंने आश्रम पहुंचकर प्रेम बाईसा को जांचा और 2 इंजेक्शन लगाए, डेक्सोना और डायनापार, और 5 मिनट तक वहीं रुके। प्रेम बाईसा इस दौरान ठीक थी। फिर 5 मिनट ले इंजेक्शन लगने के लगभग 20 से 25 मिनट बाद कंपाउंडर देवी सिंह के पास फोन आया कि प्रेम बाईसा की हरनी हालत ज्यादा खराब हो गई है, सांस लेने में दिक्कत, छींकें आने लगी, बेहोश हो गई। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल ले जाइए, जिसके बाद वीरमनाथ प्रेम बाईसा को प्रेक्षा अस्पताल ले गए, जो आश्रम से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आश्रम का सेवादार सुरेश प्रेम बाईसा को सीपीआर देने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्रेक्षा अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने चेक करने के बाद प्रेम बाईसा को मृत घोषित कर दिया। प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण जैन ने प्रेम बाईसा के पिता से कहा कि मामला गंभीर लग रहा है, क्योंकि प्रेम बाईसा के नाखून नीले हो गए थे। यही वजह है कि डॉक्टर को मामला संदिग्ध लग रहा था। इसलिए प्रवीण जैन ने प्रेम बाईसा के पिता से कहा कि पोस्टमार्टम करवा लीजिए, सच पता चल जाएगा। प्रवीण जैन ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी, एम्बुलेंस उपलब्ध कराई, लेकिन प्रेम बाईसा के पिता ने साफ मना कर दिया। इसके बाद प्रेम बाईसा के पिता बॉडी को प्राइवेट कार में ही वापस बोरानाडा आश्रम ले गए, बिना पोस्टमार्टम कराए। थोड़ी देर बाद प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी, क्योंकि संदिग्ध मौत के मामलों में पोस्टमार्टम जरूरी होता है। बोरानाडा थाने के सब इंस्पेक्टर हेमराज सहित 4 और पुलिसकर्मियों ने आश्रम पहुंचकर कमरे को सील कर दिया और पुलिस ने प्रेम बाईसा के पिता से कहा कि बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए उन्हें अभी सरकारी हॉस्पिटल चलना होगा। पहले तो प्रेम बाईसा के पिता ने पुलिस को रोका, लेकिन फिर पुलिस की कड़ाई के आगे प्रेम बाईसा के पिता टूट गए और पुलिस ने बॉडी को जब्त कर लिया। रात लगभग 9:30 पर प्रेम बाईसा के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया। अस्पताल से निकलते वक्त पिता वीरमनाथ ने रास्ते में कुछ बड़े नेताओं को फोन घुमाए, लेकिन रात 9:30 पर जब दुनिया को साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की खबर ठीक से मिली भी नहीं थी, तभी उनके मोबाइल से पोस्ट अपलोड की गई, जिसमें न्याय की मांग जैसे कई शब्द लिखे थे। आप स्क्रीन पर वह पोस्ट खुद देखकर पढ़ सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बेटी की मौत के गम के बीच पिता के दिमाग में इंस्टाग्राम पोस्ट का ख्याल कैसे आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। जांच के शुरुआती दौर में ही ऐसे कई खुलासे सामने आए जिन्होंने इस मौत को और भी संदिग्ध बना दिया। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच में पुलिस को आश्रम में कई सामान मिले जो उनकी मेडिकल स्थिति से जुड़े थे। खासतौर पर 2 बोतलें अस्थलिन दवा की मिली, जो सांस की तकलीफ और अस्थमा के मरीजों को दी जाती है। अस्थलिन एक इनहेलर या नेबुलाइजर सॉल्यूशन है जो अस्थमा या श्वास संबंधी समस्याओं में इस्तेमाल होता है। यह खोज पुलिस को इस बात की पुष्टि करने में मददगार साबित हुई कि साध्वी को पहले से ही अस्थमा की बीमारी थी। वहीं प्रेम बाईसा की मौत के बाद मीडिया से उनके पिता ने कहा कि पिछले 6 महीने से प्रेम बाईसा का इलाज प्रेक्षा हॉस्पिटल में चल रहा था और वहां के डॉक्टर जो दवा और इंजेक्शन लिखते थे वही प्रेम बाईसा को दिए जाते थे। लेकिन पिता के इन दावों के बाद खुद प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण जैन सामने आए और बताया कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने साध्वी प्रेम बाईसा का ना तो कोई इलाज किया है और ना ही कोई दवा लिखी थी।
कभी वीरमनाथ कहते हैं कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से प्रेम बाईसा की मौत हुई, कभी आरोप लगाते हैं कि यह सब बड़े संतों द्वारा किया गया है, और कभी कहते हैं कि उन्हें एक हफ्ते पहले से ही पता था कि प्रेम बाईसा की मौत होने वाली है। प्रेम बाईसा की मौत की टाइमिंग को लेकर भी कई विरोधाभास सामने आए। पिता वीरमनाथ ने कहा कि इंजेक्शन लगते ही प्रेम बाईसा अचेत हो गई और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई, लेकिन कंपाउंडर ने बताया कि इंजेक्शन लगाने के बाद वह लगभग 5 मिनट तक वहीं रुका रहा और फिर आश्रम से निकल गया। करीब 25 मिनट बाद उसके पास फोन आया कि प्रेम बाईसा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह रही कि जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया वह आश्रम से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर था, जबकि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एम्स जैसा बड़ा अस्पताल मौजूद था। इसके अलावा भी कई अस्पताल पास ही थे, फिर भी उन्हें दूर स्थित प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा मौत के एक दिन बाद आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरे हटाने की बात भी सामने आई। वहीं आश्रम के सेवादारों के भी बयानों में कई तरह के विरोधाभास पाए गए, जिससे प्रेम बाईसा के पिता पर शक की सुई सबसे ज्यादा घूम रही थी और लोग उन्हें ही असली दोषी मान रहे थे। कभी जहर देने की बात सामने आई तो कभी तकिए से गला दबाने की चर्चा हुई। प्रेम बाईसा के पिता पर शक की सुई सबसे ज्यादा घूम रही थी। वजह यह थी कि उनके बयानों में लगातार विरोधाभास देखने को मिल रहा था। डॉक्टरों के कहने के बावजूद पोस्टमार्टम ना कराना, मौत के एक दिन बाद ही आश्रम के सभी सीसीटीवी कैमरे हटवा देना, सीसीटीवी फुटेज का डिलीट होना, अलग अलग तरीके का बयान देना, कुछ महीने पहले वीडियो वायरल होना, मौत से 2 दिन पहले प्रेम बाईसा का पूरी तरह स्वस्थ होना, प्रेम बाईसा की मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया जाना, वीडियो वायरल होने के बाद जिस मकान में प्रेम बाईसा और उनके पिता रहते थे उस मकान मालिक का अचानक दुनिया छोड़कर जाना, पुलिस प्रशासन को रोकना और प्रेम बाईसा के मोबाइल का पासवर्ड बताने से बचना, यह सभी बातें इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं प्रेम बाईसा के पिता ही कातिल हो सकते हैं। लोगों को शक था कि उन्होंने प्रेम बाईसा के खाने में या तो जहर मिलाया था या फिर कोई जहरीला इंजेक्शन लगवाया गया होगा या फिर तकिए से दबाकर उनकी सांस रोकी गई होगी। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की कहानियां घड़ी जा रही थी और हर व्यक्ति अपने अपने अंदाज में घटना की वजह बताने लगा था। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि मौत सामान्य नहीं हो सकती, इसलिए जरूर पर्दे के पीछे कोई साजिश रची गई होगी। कई पोस्ट में यह कहा जा रहा था कि अगर सब कुछ स्वाभाविक होता तो इतने सवाल खड़े ही नहीं होते, लेकिन सबको बस एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार था जिससे सच्चाई सामने आ सकती थी। और अब रिपोर्ट आने के बाद मौत का असली कारण भी पता चल चुका है और मौत को लेकर तमाम अटकलों पर भी विराम लग चुका है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में एफएसएल रिपोर्ट जोधपुर पुलिस को मिल गई है। करीब 16 दिनों के इंतजार के बाद आई इस रिपोर्ट ने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार के जहर या विषाक्त पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने विसरा यानी आंतरिक अंगों के सैंपल की बारीकी से जांच की, लेकिन किसी भी अप्राकृतिक कारण के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। इसका सीधा मतलब है कि मौत जहर से नहीं हुई और इसी के साथ कई दिनों से चल रही तमाम अटकलों और अफवाहों पर विराम लग गया है। एफएसएल ने इस मामले में कुल 35 सैंपलों की जांच की। इनमें बर्तन, बेडशीट, कपड़े, कमरे की धूल, भोजन के अवशेष और आश्रम से लिए गए अन्य सामान शामिल थे। हर सैंपल को वैज्ञानिक तरीके से परखा गया, लेकिन किसी में भी विषाक्त तत्व या जहर का अंश नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले छोटी और बड़ी आंतों में लाली देखी गई थी, जिसे लेकर जहर की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन एफएसएल ने स्पष्ट कर दिया कि यह लाली जहर से जुड़ी हुई नहीं है। शरीर पर किसी प्रकार की चोट या हिंसा के निशान भी नहीं मिले, जिससे अप्राकृतिक मौत की संभावना और कमजोर हो गई है। मौत से पहले दिए गए इंजेक्शन डेक्सोना और डायनापार की भी गहन जांच की गई, लेकिन इन इंजेक्शनों में जहर मिलाए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई। एफएसएल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा ने साफ कहा है कि रिपोर्ट में स्लो पॉइजन या किसी भी तरह के जहर की संभावना पूरी तरह खारिज हो चुकी है। एसआईटी प्रभारी छवि शर्मा ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि फिलहाल किसी अप्राकृतिक कारण की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि अब तक 500 पन्नों की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। करीब 40 मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज का भी बारीकी से विश्लेषण किया गया है, जिससे कुछ नए सुराग सामने आए हैं। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट ने हत्या के जहर वाले एंगल को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा और भी भड़क उठा। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि रिपोर्ट आने में इतना समय क्यों लगा। इसी के साथ पुलिस, डॉक्टर और एफएसएल टीम पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पुलिस, डॉक्टर और एफएसएल टीम पैसों में बिक गई, जिससे एफएसएल रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई है और देरी का असली कारण यही है। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि रिपोर्ट को तैयार करने से पहले कई बार ड्राफ्ट बदला गया और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग पिता पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। कुछ वायरल वीडियो का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कि उनका रिश्ता सामान्य पिता पुत्री जैसा नहीं था, और जब सच सामने आने लगा तो उसे छिपाने के लिए साजिश रची गई। सोशल मीडिया पर कई लोग वीरमनाथ को सौतेला पिता बताकर शक जता रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर किसी की भी बेटी की मौत हो जाए तो सबसे ज्यादा दुख पिता को होता है, लेकिन जब प्रेम बाईसा की मौत हुई तो वीरमनाथ सबसे पहले सच्चाई छिपाने के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट करवाते हैं। ऐसी हालत में किसी भी पिता के मन में यह ख्याल कहां से आया? यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा एक सौतेला पिता ही कर सकता है। कुछ लोग उन्हें शातिर मास्टरमाइंड बता रहे हैं, जबकि कुछ उन्हें नकली गुरु कहकर उनके पूरे अतीत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर अचानक साधु कैसे बन गया। इसी वजह से आरोपों और शक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और हर गुजरते दिन के साथ बहस और भी तेज होती जा रही है। कुछ लोग न्याय की मांग कर रहे हैं तो कुछ पूरी जांच को दोबारा कराने की बात उठा रहे हैं। माहौल ऐसा बन गया है कि हर नई जानकारी के साथ विवाद और भी गहराता जा रहा है, और लोग अब किसी आधिकारिक बयान से ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही बातों पर भरोसा करने लगे हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर मौत की असली वजह जांच में स्पष्ट नहीं हो पाती तो पॉलीग्राफ टेस्ट या अन्य वैज्ञानिक जांच भी कराई जा सकती है। फिलहाल जांच अपने अंतिम चरण में है। अब पूरा फोकस मेडिकल नेग्लिजेंस या प्राकृतिक कारणों पर केंद्रित कर दिया गया है। मौत का असली कारण मेडिकल बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट से सामने आएगा, जो पोस्टमार्टम, एफएसएल और अन्य सभी रिपोर्टों का संयुक्त विश्लेषण करेगी। कुछ सूत्रों के अनुसार यह रिपोर्ट अगले 5 दिनों में आने की उम्मीद है। पुलिस का अनुमान है कि अगले हफ्ते तक मौत का सटीक कारण स्पष्ट हो सकता है। इसी बीच आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि राज्य स्तर पर जांच पूरी होने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। संत समाज में अब भी इस मामले को लेकर विवाद बना हुआ है। कुछ लोग पिता वीरमनाथ पर मौत का आरोप लगा रहे हैं और लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल मिलाकर एफएसएल रिपोर्ट ने एक तरफ जहर की थ्योरी को लगभग खत्म कर दिया है। पुलिस का दावा है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और बहुत जल्द इस पूरे मामले की अंतिम सच्चाई सामने लाई जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने कहा कि अब जांच का फोकस मेडिकल कारणों पर है, क्योंकि जहर का एंगल पूरी तरह साफ हो चुका है। लेकिन प्रेम बाईसा के पिता के बयानों में लगातार विरोधाभास, साथ ही सेवादारों के बयानों में भी विरोधाभास देखने के बाद ज्यादातर लोगों का शक पिता पर ही जा रहा है। इसी वजह से अब जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब पूरे दिन वीरमनाथ ही प्रेम बाईसा के पास थे तो उन्हें जरूर पता होगा कि मौत कैसे हुई। कुछ लोग इस मौत का जिम्मेदार पिता को बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया है। कुछ लोगों ने आश्रम से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं कुछ लोग इसे अस्थमा से हुई बहुत सी प्राकृतिक मौत बता रहे हैं। और एफएसएल में जो बातें सामने आई हैं वे भी इसी ओर इशारा कर रही हैं कि प्रेम बाईसा की मौत कहीं ना कहीं अस्थमा के कारण सांस फूलने की वजह से हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो खून में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में साइनोसिस कहा जाता है। ऐसी हालत में कई बार होंठ और नाखून नीले या बैंगनी पड़ सकते हैं। प्रेम बाईसा को लेकर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी मौत उनके पिता के साथ वायरल वीडियो की वजह से हुई। लोग इस वीडियो को देखकर सोच रहे थे कि इसी की वजह से उनकी मौत हुई, लेकिन खुद प्रेम बाईसा के पिता ने मीडिया से पूछने पर कहा कि वीडियो की वजह से उनकी मौत नहीं हुई। इन सब बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। चाहे लोग कुछ भी कहें, वो बस अपने काम पर ध्यान देती थी। सोशल मीडिया में जुलाई महीना एक वीडियो वायरल होया करके उन वजह से प्रेम बाईसा जी है जी का परेशान चल रहा था। उनके वो तो उनके कोई दुनिया करती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिमाग में कभी नहीं लगी कि अब सही है तो सत्य को कभी कुछ ऐसा एहसास ही नहीं होता है, था ही नहीं। वह अपनी मस्ती में कथा करी। खुद को गुरु कहने वाले वीरमनाथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहले ट्रक ड्राइवर थे, आज उन पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे एक नकली गुरु हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रेम बाईसा उनकी असली बेटी नहीं थी, बल्कि प्रेम बाईसा की मां की मौत के बाद वीरमनाथ ने उन्हें गोद लिया था। कहा जा रहा है कि जब प्रेम बाईसा महज 2 साल की थी तभी उनकी मां की मौत हो गई थी। इसके बाद वीरमनाथ ने उन्हें बेटी बनाकर अपने साथ रखा। लेकिन अब जो आरोप सामने आ रहे हैं वे बेहद गंभीर और झकझोर देने वाले हैं। लोगों का कहना है कि बेटी का दर्जा देने के बावजूद वीरमनाथ ने प्रेम बाईसा के साथ कुकर्म किया। कथित तौर पर जब अश्लील वीडियो वायरल हुआ तभी वीरमनाथ की असली सच्चाई लोगों के सामने आने लगी। इसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि इसी सच्चाई को छुपाने के लिए प्रेम बाईसा की हत्या की साजिश रची गई। लेकिन आप प्रेम बाईसा की मौत का असली कारण क्या मानते हैं? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं, और इस केस से जुड़े हर नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रेम बाईसा से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचे।